नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर अधिकारी बनने का मौका है। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इस फॉर्म को सभी कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, जो भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए शर्तों पर खरे उतरते हैं वो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है। जानेंगे बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये रहा यूपीएससी का नोटिफिकेशन असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए। यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करने के 3 माध्यम हैं, या कह सकते हैं 3 एंट्री लेवल हैं। पहला एंट्री लेवल है एसएससी कांस्टेबल जीडी और दूसरा है एसएससी सब इंस्पेक्टर सीपीओ और तीसरी एंट्री होती है यूपीएससी सीएपीएफ। यूपीएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट करती है। आप 18 अगस्त से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक। आप अप्लाई कर सकते हैं 7 सितंबर 2020 तक। यदि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हैं तो 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट जो हो रहा है क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के लिए, उसमें कौन कौन से आर्म पुलिस फोर्स हैं। बीएसएफ 78 पद हैं, सीआरपीएफ 13 पद हैं, सीआईएसएफ 69 पद हैं, आईटीबीपी 27 पद, एसएसबी 22 पद, टोटल 209 पद हैं। पद जरूर कम है पर पोस्ट बहुत अच्छी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। जितने भी स्टेट हैं हर एक स्टेट में सेंटर है। हाँ, कुछ स्टेट में सेंटर 1-2 ज़्यादा हैं। जैसे यूपी में ही देख लेते हैं, लखनऊ सेंटर है, बरेली सेंटर है, प्रयागराज सेंटर है। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब ये है कि जैसे कुछ सेंटर हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जल्द ही अप्लाई करके आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। यदि आप आखिरी वक्त में उस सेंटर को चूज करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो अगर वहाँ की स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है तो आपको दूसरा सेंटर दिया जाएगा जो कि आपके घर से काफ़ी दूर हो सकता है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करिए। यूपीएससी आपके सेंटर को चेंज करने का अधिकार रखता है। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, उनके पास फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडियन होने चाहिए। इसको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज होती है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 और ये एज काउंट की जा रही है 1 अगस्त 2020 से। यदि बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन जितना मिलता है उतना यहाँ पे भी मिलेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। जो कैंडिडेट सेंट्रल की जॉब अभी कर रहे हैं अगर वो अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस कितनी लगनी है? फीमेल और SC/ST कैंडिडेट को छोड़कर 200 रुपये अदर कैंडिडेट को फीस सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चालान के थ्रू भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। और फीस सबमिट करने की डेट दी गई है 6 सितंबर 2020। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, फीमेल कैंडिडेट एंड SC/ST कैंडिडेट को फीस नहीं सबमिट करनी है। OBC, EWS इन कैंडिडेट को पूरी फीस सबमिट करनी होगी 200 रुपये। अप्लाई करने के लिए आप upsconline.nic.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त कैंडिडेट अपनी जानकारी को सही फिल करें। कुछ कैंडिडेट फॉर्म फिल करते वक्त गलतियां कर देते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं जिससे आगे चलकर उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब भी फॉर्म फिल करें आप सही जानकारी ही फॉर्म में फिल करें। सिलेक्शन ऑफ स्कीम यही है कि आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर या स्कीम के बारे में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। 20 दिसंबर 2020 को डेट रखी गई है रिटन एग्जाम की। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए टाइमिंग दी गई है 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक
अब पेपर सेकंड की टाइमिंग है 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और पेपर सेकंड में जनरल स्टडी, एस्से एंड कंप्रेंशन 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एस्से को आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कंप्रेंशन की तो आपको इसको इंग्लिश में ही लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग हो गई, कंप्रेंशन या कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल जो देखी जाएगी उसमें केवल आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। पेपर 1 की भी किताब आपकी क्लियर होनी चाहिए और पेपर 2 की, तभी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में जानते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 मीटर की रेस होगी, मेल के लिए 16 सेकंड में पूरी करनी है, फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में दौड़ को पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर मेल के लिए और 3 मीटर फीमेल के लिए, और आपको 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप को कंप्लीट करने के लिए। आप पहली जंप में क्लियर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर आपको दूसरा चांस मिलेगा, नहीं फिर आपको तीसरा मिलेगा। केवल 3 चांस मिलेंगे आपको लॉन्ग जंप को कंप्लीट करने के लिए। शॉर्ट पुट 7.2 kg का वेट आपको मेल को 4.5 मीटर तक फेंकना है। यदि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के समय कोई भी महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फाइनल सिलेक्शन होता है, जो मेरिट बनती है वो बनती है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू टेस्ट में जो मार्क्स मिलते हैं उसमें 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस से क्वेश्चन होंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, आपको करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना होगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से। और पेपर सेकंड का जनरल स्टडीज, एस्से एंड कंप्रेंशन में, इसके अंदर 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा एस्से का। एस्से आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना होगा, या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें, और जो कि टोटल 80 मार्क्स का होगा। और टॉपिक कहाँ से लिए जाएंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली फॉर फ्रीडम स्ट्रगल से टॉपिक आपके लिए जाएंगे एस्से लिखने के लिए। अब पार्ट बी में कंप्रेंशन, प्रिसाइज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल पूछी जाएगी, जिसको आपको केवल इंग्लिश में लिखना है। टोटल मार्क्स पार्ट बी का 120 है। पेपर सेकंड का मार्क्स होता है 200 का। ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे यहाँ से upsconline.nic.in। इम्पोर्टेंट नोटिस है, विड्रॉ एप्लीकेशन के लिए 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच अपना फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। आपको लिंक मिलेगा विड्रॉ एप्लीकेशन का, उस लिंक पर जाकर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे। लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिसके थ्रू आपको OTP आएगा, फिर वो OTP आप दर्ज कर अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आपने फीस सबमिट कर दी और उसके बाद आप विड्रॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा। मुख्य बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका विशेष ध्यान रखें। UFM का विशेष ध्यान रखें। अनफेयर मीन्स जब आप पेपर सेकंड दे रहे हो तो आपको किसी से कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। एग्जाम मोड की बात करते हैं तो आपका एग्जाम मोड जो होगा ऑफलाइन है। आपको OMR शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हुए आपको OMR शीट में करेक्ट आंसर के गोले को फिल करना होगा। आपको केवल ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। आपको सर्कल बनाने के लिए जब टिक करते हैं तो आपको केवल ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। अक्सर कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं और वो ब्लू पेन लेके चले जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि वहाँ पे उनको पेन मिल जाएगा। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतनी तो समझदारी दिखाएं कि आपके पास जो भी आवश्यक चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको कैसे आंसर शीट को फिल करना है। सेंटर, विषय, विषय कोड और रोल नंबर, इसको सावधानी से भरें ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना हो। बुकलेट सीरीज नंबर को फिल करना होता है और सब्जेक्ट कोड को फिल करना होता है। उसके बाद हमको उसे नीचे गोला बनाना होता है। और जब भी रोल नंबर आप फिल करें तो बहुत सावधानी से रोल नंबर को फिल करें। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो कैंडिडेट के लिए शर्तें रखी गई वो भी देख लेते हैं। अधिकांश जब आप
डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हाइट काफ़ी मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप एक गैजेटेड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइट को थोड़ा सा कम रखा गया है। तो पुरुषों के लिए हाइट होगी 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट की। पुरुषों के लिए चेस्ट की सीमा रखी गई 81 सेंटीमीटर। आपको उसको फुलाना है मिनिमम 5 सेंटीमीटर। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है पुरुषों के लिए। और वजन कितना होना चाहिए आपका? पुरुषों के लिए 50 केजी और महिलाओं के लिए 46 केजी। आगे हम देखेंगे कि पुरुषों के लिए एज के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग उनका कितना वेट होना चाहिए। सेम ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए आगे हम देखेंगे अभी लिस्ट में। मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। आई साइट में अगर देखते हैं तो डिस्टेंट विजन में देखते हैं बेटर आई के लिए 6/6 होना चाहिए। वर्स आई करेक्टेड विजन 6/12। यहाँ तक इसके बीच में है 6/6 से 6/12 के बीच में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नियर विजन के लिए N6 करेक्टेड होना चाहिए और वर्सन आई के लिए N9 करेक्टेड। जिन कैंडिडेट ने लैसिक सर्जरी करा रखी है उनको परमिशन है कि वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का 6/6 नहीं है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाता है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। ईयर, नोज, नेक, टीथ, क्रोनिक स्किन डिजीज को अपने कानों से अच्छी से सुनाई देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पे क्या करते हैं कि आपके कान पे के पास एक कागज लगाते हैं, उसको उसके ऊपर पेन से सर्कल बनाते हैं। वहाँ से दूर से एक व्यक्ति खड़ा होगा, वो आपको आवाज देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, तो आपको बताना होगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए फिट हैं या नहीं। जो हकलाते हैं वो कैंडिडेट फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि आगे चल के आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट की हाइट है 164 सेंटीमीटर, यदि उसकी एज 18 से 22 के बीच में है तो उसका वजन होना चाहिए 47 से 58 केजी के बीच। अक्सर कैंडिडेट जो होते हैं ओवरवेट हो जाते हैं, तो आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो आप उसको अभी भी दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन वजन यदि ऊपर नीचे है अभी एग्जाम तक आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया गया है हाइट और ये एज दिया गया है। इस एज के अंतर्गत आपको कितना वेट होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आप इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर अधिकारी बनने का मौका है। यदि आप दिए गए ऊपर कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करें और फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लें ताकि आपको मनचाहा एग्जाम सेंटर मिल सके। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका मित्र ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको जरूर अवगत कराएं, उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।